नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण या सभी एग्जाम जो हम देंगे जिसमें शिक्षक ग्रेड का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये बिंदु पूछे जाते हैं। तो आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास और अभिवृद्धि। बिंदु का नाम है विकास और अभिवृद्धि। तो हम लिख लेते हैं पहले विकास और अभिवृद्धि। हम अभिवृद्धि और विकास भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख लीजिएगा। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस बिंदु को हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने ये बिंदु पढ़ने से पहले एक इनकी पृष्ठभूमि पर नजर लगानी हमारी जरूरी है कि किस आदमी ने क्या काम किया है। तो सबसे पहले जब ये बिंदु हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं बाल विज्ञान, या हम कह सकते हैं इसे बाल विकास। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बाल विकास शब्द की बात करें तो बाल विकास जो शब्द है वो क्या है? बाल विकास जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर गुरुजी क्या क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कहूं बाल विकास का आधुनिक रूप क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है। बाल विकास का आधुनिक रूप क्या है? तो आप इसमें लिखेंगे आधुनिक रूप क्या है गुरुजी? बाल मनोविज्ञान है। ध्यान रखना, इसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान, ठीक है। बाल मनोविज्ञान हो गया। अब क्या है गुरुजी, और क्या है? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान शब्द मैं पीछे बता के आया कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन और बाल का अर्थ है बालक का वैज्ञानिक तरीके से व्यवहार का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में बालक के या बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या है? बाल मनोविज्ञान है। ओके। अब वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होता है गुरुजी? तो ध्यान रखिएगा, जहां तर्कता की बात आई, जहां तर्कशीलता हो, क्या, क्यों, कैसे, इन सब का अध्ययन हो रहा हो तो ध्यान रखिएगा बाओ क्या है? वैज्ञानिकता का तथ्य उसके अंदर शामिल है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि गुरुजी बाल मनोविज्ञान है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, अध्ययन क्षेत्र। अब अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग बताते हैं, परंतु अपन सबको नजर रखते हुए, सबकी बातों का सम्मान करते हुए एक सार निकाल के ले आएंगे। तो हम कह सकते हैं इसका जो अध्ययन क्षेत्र है गुरुजी वो है गर्भावस्था से किशोरावस्था। ओके। किशोरावस्था तक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि बाल जो शब्द है वो विशिष्ट है, व्यापक है, ठीक है। अब यहां देखें, यही चीज मैं बता रहा हूं, ये तो बाल मनोविज्ञान की। अब दो भाई हुए क्रो एंड क्रो, एलिस क्रो एंड बेलिस क्रो, ये दो विद्वान भाई हैं साइकोलॉजी में। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है वो कहां तक अध्ययन करती है। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है वो आपको, ठीक है। तो ये दोनों भाई कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान है गर्भकाल से लेकर गर्भकाल। अब बात तो वही होगी, मैंने लिख दिया गर्भ अवस्था, तो ये क्या कह रहे हैं? गर्भकाल कह रहे हैं, बात तो वही है। गर्भकाल से किशोर अवस्था, तो बात तो वही कह दी। किशोर अवस्था तक का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। और वो कहते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वो गर्भकाल से लेके किशोर अवस्था तक का है। अब हम बात करें नेक्स्ट विद्वान की। नेक्स्ट विद्वान आते हैं जेम्स ड्रेवर। कौन आते हैं? जेम्स ड्रेवर। ये क्या कहते हैं? तो ये भी कहते हैं कि जो बाल विकास है वो किसका अध्ययन करती है? जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। अवस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। तो देखो दोनों की परिभाषा में अंतर आ गया। ये क्या कह रहा है? ये गर्भकाल से कह रहा है कि जब
पेट में बच्चा वहीं से अध्ययन शुरू, और किशोर अवस्था इन्हें 18 वर्ष तक। ये क्या कह रहा है, जन्म से। अब देखो पेट वाली अवस्था को क्या कर दिया इन्होंने, दरकिनार कर दिया। तो ये देखो ये चीज आपके यहां ध्यान रखनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी, याद रह जाएगी इतनी। अब अगर बात करें बर्क की, ये कौन आ गया गुरुजी, बर्क मोद्य की। बर्क क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है, सॉरी बाल मनोविज्ञान है, वो जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करती है, अवस्था तक का अध्ययन, अब देखो तीन विद्वान, तीनों ने अलग अलग परिभाषा दे दी है। समझ में आई बात है, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं कि क्या चीजें होती हैं। अगर हम बात करें कि जब अध्ययन का क्षेत्र, मैं यहां एक प्रश्न लिखता हूं कि जब अध्ययन का क्षेत्र, प्रश्न तो सेम ही है ये देखने में, तो जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भकाल से परिपक्व अवस्था हो, जब अध्ययन का क्षेत्र देखो गर्भकाल से परिपक्व अवस्था हो, परिपक्व अवस्था हो, तो इसको क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने, बाल विकास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाल विकास। अब सेम ही प्रश्न, जब अध्ययन का क्षेत्र जन्म से मृत्यु पर्यंत, ठीक है, तो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, इस विज्ञान को क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। और ऊपर वाली को बाल मनोविज्ञान कहते हैं या बाल विकास मनोविज्ञान कहते हैं, ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों की स्थिति अलग अलग बता दी है उसने कि जन्म से मृत्यु तक का जब अध्ययन किया जाता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है, परंतु जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भकाल से परिपक्व अवस्था तक होगा तो वो क्या कहलाएगी, आपकी बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, या ये सीधा बाल मनोविज्ञान भी आप इसे कह सकते हैं। अब यहां से कुछ प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्न पूछेगा कि बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया है, यह पहला प्रश्न है आपका। तो ध्यान रखिएगा, करने वाले विद्वान हैं बर्क। अब देखना ये प्रश्न एक जैसे लगेंगे आपको, बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम बर्क ने किया है, याद रह जाएगा इतना। फिर अगर मैं बात करूं, ये पूछेगा कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है, सर्वप्रथम अध्ययन। तो अध्ययन करने वाले विद्वान अलग हैं, कौन है, जॉन लॉक हैं, और ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षा शास्त्री हैं ये, जॉन लॉक व होब्स ने किया है। अब देखो प्रश्न क्या हो गया, अलग उत्तर अलग आ गया। बाल विकास को परिभाषित तो बर्क कर रहे हैं, परंतु अध्ययन कौन कर रहे हैं, जॉन लॉक। और जॉन लॉक कौन से हैं, मैं बता के गया हूं पीछे, टेबुला रसा वाले हैं, टेबुला रसा, इनकी विचारधारा थी ना, टेबुला रसा। बालक का कोरा मन होता है, तख्ती के समान होता है, धुली हुई स्लेट होता है, वो सब बातें इन्होंने की है। फिर अगर बात करें इसी में, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है, कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन। तो इसका उत्तर क्या होगा, आएगा, किसने किया है, पेस्टालोजी ने। क्या किया है, पेस्टालोजी ने। बता देता हूं किस प्रकार किया था। पेस्टालोजी के एक 3.5 वर्षीय पुत्र था, उस पर इन्होंने देखा कि किस अवस्था में क्या इसके अंदर विकार आ रहे हैं, किस प्रकार विकास हो रहा है, ये उस समय क्या एक्टिविटीज कर रहा है। तो ध्यान रखना, पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर जब इन चीजों को नोट किया और उसे एक पुस्तक में छाप दिया, उस पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी, लिखिएगा आप, बेबी बायोग्राफी पुस्तक में इसको छापा है, बेबी बायोग्राफी,
ठीक है, ये क्या है? पुस्तक है किसकी? पेस्टालॉजी की। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ज्यादातर यही पूछेगा। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1774 में 3.5 वर्षीय पुत्र पर 3.5 वर्षीय पुत्र का विवरण प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? विवरण। तो विवरण जब प्रस्तुत किया गया तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए कुछ प्रश्न बढ़ेंगे आगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ये बात हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो 1774 है, 1713 साल बाद में 87 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है टाइडमैन। कौन आता है? टाइडमैन। और ये कहां के हैं? ये जर्मनी के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो सिर्फ एक बच्चे का विवरण प्रस्तुत किया। अब इनके पास तो एक गुड़िया भी थी, इनके 2 बेटे भी थे, यानी बहुत सारी, कम से कम 3-4 बच्चों का अध्ययन किया इन्होंने। और उन्होंने बताया कि इस समय, इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास कैसा होता है, शारीरिक विकास कैसा होता है। इन्होंने सिर्फ एक पक्ष को देखा, एक ही बालक का देखा। इन्होंने अलग अलग बालकों का शारीरिक और मानसिक विवरण प्रस्तुत किया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने व्यक्तिगत इतिहास विधि का जनक कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे, पढ़े। अच्छा, मिट गया क्या? टाइड, ठीक है, टाइडमैन। तो 1787 में टाइडमैन ने बच्चों के मानसिक व शारीरिक निरीक्षण कर विवरण प्रस्तुत किया। तो मैं एक साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। ये लीजिए, विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आप लिखेंगे, टाइडमैन ने व्यक्तिक इतिहास विधि होती है, केस स्टडी मेथड जिसकी बात करते हैं अपन, केस स्टडी मेथड, उसका प्रतिपादन कर दिया। यानी प्रत्येक व्यक्ति का आपने विवरण प्रस्तुत कर रहे हो तो उसका पूरा पक्ष देखा जाए। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि का क्या कर रहे हैं? ये प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रतिपादन किया। ओके, चलिए, टाइडमैन ने व्यक्तिगत इतिहास विधि का क्या कर दिया है? प्रतिपादन कर दिया है। अब उसके बाद में एक विद्वान आते हैं, रूसो। कौन आते हैं? रूसो। इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, एमिल। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा गया है, आप इमली वगैरह मत कर देना, एमिल पुस्तक का नाम है। तो रूसो ने एमिल पुस्तक में बालक की जो शिक्षा है उस पर बल दिया है या उस अध्ययन का जिक्र किया। तो आप लिख सकते हैं, रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बच्चों की शिक्षा, लिखेंगे रूसो ने बच्चों की शिक्षा के अध्ययन का जिक्र किया है, ओके, क्या किया है? अध्ययन का जिक्र किया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, रूसो का बहुत बड़ा हाथ होता है शिक्षा जगत के अंदर। इन्होंने क्रांति ला दी थी। ठीक है, आप लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सूत्रपात करने वाले कौन हैं? आपके रूसो हैं। इतना याद रह जाएगा। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काम किए, और क्या क्या काम हुए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 1881 में प्रेयर, एक विद्वान का नाम है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड, मैं यहां लिख देता हूं, द माइंड
ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया कि ये पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखना ये प्रेयर की पुस्तक है, प्रेयर। ओके, अब उसके बाद में देखो प्रश्न आएगा, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत तो किसने की है, यह आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। स्टैनले हॉल ने की है, स्टैनले हॉल ने की है। स्टैनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एडोलसेंस। कौन सी पुस्तक? एडोलसेंस। स्टैनले हॉल ने किसकी बात करें? बाल अध्ययन आंदोलन की। बालकों का अध्ययन करके एक आंदोलन शुरू किया कि विद्यालयों के अंदर इस तरह की शिक्षा लगनी चाहिए। इनकी एक पत्रिका है जिसके अंदर ये लेख प्रकाशित हुआ और बाल अध्ययन की प्रश्नावली विधि से इन्होंने क्या की थी, इसका बनाई थी कि बाल अध्ययन का में अध्ययन किस प्रश्नावली विधि, किस विधि से। तो ध्यान रखना, बाल अध्ययन का अध्ययन विधि, कौन सी विधि को अपनाया इन्होंने? तो आप लिखिएगा प्रश्नावली विधि, सॉरी विधि। तो कौन सी विधि है? प्रश्नावली विधि। यह आप ध्यान रखेंगे, प्रश्नावली विधि। अब इस प्रश्नावली विधि से क्या दो तीन बातें मेरे समझ में आ रही है कि यहां से प्रश्न आ जाता है क्योंकि उलझा देता है। एक आती है प्रश्नोत्तर विधि। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि, इसी का नया नाम है प्रश्नावली विधि। क्या नाम है? प्रश्नावली विधि। दोनों के प्रतिपादक पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि तो बहुत पुरानी है और इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं सुकरात, दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर थे ये सुकरात। और इस प्रश्नावली विधि की बात करें तो ये है वुडवर्थ। तो ये पूछ सकता है कि प्रश्नावली विधि के आदि जनक कौन है? तो उत्तर होना चाहिए सुकरात। अगर पूछ ले आधुनिक जनक कौन है? तो उत्तर होना चाहिए वुडवर्थ। कैसे याद करें? कुछ ने याद नहीं करना, तय और रह है इसमें, दोनों में प्रश्न तो सेम ही है। इसमें तर है, ये रहा तय और ये रहा रह, थोड़ा सा मिला लो। यहां देखो, यहां वह आ रहा है, यहां भी वह आ रहा है, यहां भी वह आ रहा है, बस वुडवर्थ। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक पत्रिका की बात हो रही थी कि वो कौन सी पत्रिका थी? इसकी पेडालॉजिकल सेमिनरी पत्रिका में। तो लिखेंगे स्टैनले हॉल ने पेडालॉजिकल सेमिनरी पत्रिका में बाल अध्ययन का क्या किया है? जिक्र किया है, एक पत्रिका प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसी के आगे हम बात करें, स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन के लिए दो समितियां भी बनाई हैं। बाल अध्ययन के लिए दो समिति किसने बनाई थी? और जो ये समितियों का जिक्र कौन सी में है? द पेडालॉजिकल सेमिनरी पत्रिका के अंदर इनका जिक्र किया गया है। तो कौन सी बनाई है? देखो, पहली बनाई है बाल अध्ययन समिति। कौन सी है? बाल अध्ययन समिति। और दूसरी है बाल कल्याण समिति। कौन सी है? बाल कल्याण समिति। अब देखते हैं, और भी कुछ काम हुए होंगे क्योंकि जब पृष्ठभूमि बनती है तो हर जगह काम होता है। तो हम बात करें इसके बाद की, तो 1887 में न्यूयॉर्क, और ये क्या है? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में प्रथम बाल सुधार गृह बनाया गया। प्रथम बाल सुधार गृह की क्या होती है? स्थापना। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। बाल सुधार गृह का अर्थ होता है वे बालक जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं या उनसे हो जाता है, तो उन्हें कहां रखा जाए? जेल में तो रख नहीं सकते क्योंकि उन पर संगत का असर हो जाता है। इसीलिए उनको सुधारने के लिए क्या बनाया जाए? बाल सुधार गृह बनाया गया। सबसे पहले 1887 के अंदर इसकी स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर होती है। अब अगर बात करें इसके बाद में, तो 1909 में, और 1909 शिकागो। कहां? शिकागो। और यहां कौन आएंगे? विलियम हिल्ली। शिकागो में विलियम हिल्ली ने प्रथम
निर्देशन केंद्र, निर्देशन का अर्थ डायरेक्ट करने वाला, किसके लिए? बालकों के लिए। तो ध्यान रखना, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की, कि बालकों को कैसे आपने ट्रीट करना है, बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की, केंद्र की स्थापना। ठीक है गुरुजी। और क्या है गुरुजी? 1909 के बाद, तो 1909 के बाद फिर अब भारत में आ जाते हैं। भारत में मनोविज्ञान या बाल विकास की शुरुआत कब होती है? 1930 में। तो ध्यान रखना, 1930 में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत, बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की है? तो देख लेते हैं किसने की है बाल अध्ययन की शुरुआत। एक तो है ताराबाई मोडेक, और दूसरे हैं गिज्जू भाई बघेला। कई गज्जू लिखते हैं, कोई गिज्जू लिखता है, तो ध्यान रखिएगा गिज्जू भाई बघेला। ये कहां के हैं? देखो, भाई बहन ताराबाई है ना, बाई वो जेठाराम, और वो कहां के हैं? गुजरात के हैं गुरुजी। तो कहां के हैं? देखो, सूरत के हैं। तो ध्यान रखना, सूरत गुजरात से इसकी क्या होती है? भारत के अंदर शुरुआत होती है बाल अध्ययन की। तो ये अपनी मुख्य बातें। परंतु अब दो प्रश्न बढ़ेंगे आपके। कैसे? मैं आपको यहां प्रश्न पूछूं, देखो, बाल अध्ययन के जनक कौन है? ये प्रश्न है, बाल अध्ययन का जनक। एक प्रश्न तो ये है, ठीक है, बाल अध्ययन का जनक कौन है? एक प्रश्न। दूसरा अगर बात करें तो बाल विकास का, सॉरी मैं प्रश्न भूल ही गया, क्या प्रश्न पूछा था पहले मैंने? बाल विकास के जनक कौन है, यह प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? बाल विकास के जनक कौन है? बाल विकास के जनक। तो दोनों का उत्तर क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखो, बाल अध्ययन की शुरुआत करने वाले विद्वान थे स्टैनले हॉल, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टैनले हॉल। और बाल विकास का अध्ययन करने वाले कौन थे? पेस्टालोजी, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, इसीलिए ध्यान रखिएगा, तो इनका पेस्टालोजी उत्तर होगा। तो ये थी अपनी बाल विकास से संबंधित क्लास। आगे की क्लास रहेगी अभिवृद्धि और विकास। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। हेलो।